हाय एवरीवन, मैं हूँ मीत। वेलकम टू माय चैनल मीत ब्यूटी। आज मैं 20% विटामिन सी सीरम का रिव्यू देने जा रही हूँ ब्रांड डर्मा को। आप देख सकते हो। मैंने ऑलरेडी इसके दो खाली कर चुकी हूँ। आप देख सकते हो 2 कार्ड और ये रहा 2 बॉटल। एक तो पूरी खाली हो गई है, दोनों पूरी ऑलरेडी खाली हो चुकी है। एक में थोड़ा सा टेक्सचर दिखाने के लिए मैंने बचा रखी है, आज लगा दी तो ख़त्म ही हो जाता। इसमें ज़रा सी भी है आपको दिखाई नहीं देगा। मैं टेक्सचर दिखाऊंगी तो आपको दिखाई देगा। ये इसमें नहीं आ रही कैप में। ये थोड़ी सी क्रीमी, जो बोतल में रहती है तो क्रीमी सी दिखती है और बाहर निकालने के बाद वाइट दिखती है। देख लो, थोड़ी सी कॉर्नर में आ रही है और बाकी पूरी खाली पड़ी है। गाइस, मैं ये 20% विटामिन सी सीरम के बारे में बताऊंगी कि ये हमारे झाइयों वाली यानी हाइपर पिगमेंटेशन पे वर्क करता है या नहीं, क्योंकि मैं भी झाइयाँ यानी हाइपर पिगमेंटेशन की शिकार हूँ। मेरे भी फेस पे दूसरी डिलीवरी के बाद झाइयाँ आ गई थी और अभी भी है, लेकिन हमारी झाइयाँ 90% चली गई है। इससे पिछले 2.5 सालों से मैं लगातार मेहनत कर रही हूँ। मैं किसी भी डॉक्टर के यहाँ नहीं दिखाया है, और क्योंकि डॉक्टर बहुत सारी दवाइयाँ देती है और दवाइयाँ खाने से मुझे डर लगता है। और दूसरी ये भी बात है कि मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ डॉक्टर को मेरी बहन आई थी तो उसके भी फेस पे झाइयाँ थी, तो मैंने बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया। बड़े डॉक्टर, छोटे डॉक्टर, जो डर्माटोलॉजिकल है उनको भी दिखाया, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अलग बहुत सारे दवाइयाँ देते थे, इसे खाने से उसके पेट में अलग से दर्द होने लगता था और पेट में गैस बनाता था। इसके कारण बहुत परेशानियाँ झेलनी पड़ती थी और कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। फिर उसे लगातार 3 महीने ट्रीटमेंट कराया। 3 महीने ट्रीटमेंट कराने के बाद भी उसकी झाइयाँ जाने के बजाय और इधर उधर से, पहले सिर्फ उसके चीक पे थी, उसके बाद उसके नोज़ पे भी हो गई। और एक बार में 6,000-7,000 की दवाइयाँ देते थे। और दवाइयाँ खाने के बाद अलग परेशानी और कुछ ठीक नहीं होता। इसी डर के चलते मैंने जब मेरे चेहरे पे झाइयाँ आई तो मैंने नहीं दिखाया डॉक्टर को और खुद से मेहनत किया, और आज मेरी झाइयाँ 90% चली गई है। आप पास से देखोगे ध्यान से तो थोड़ी सी झलकेगी, नहीं तो मेरी झाइयाँ लाइट हो गई है। ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन हाँ हल्की हो गई है। लेकिन ये भी बात है कि मैं ज़रा से आलसी हो जाती हूँ या लापरवाही करने लगती हूँ तो मेरी झाइयाँ डार्क होने लगती है, तो दिखने लगती है। फिर मैं अपने रूटीन चालू कर देती हूँ। मैंने पीछे बहुत सारे जैसे पैसे खर्च किए हैं और बहुत प्रोडक्ट भी यूज किया है। कुछ तो कुछ तो अच्छे हैं, लेकिन कुछ तो हमारे चेहरे को और भी बर्बाद किया है। फिर मुझे फिर से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। फिर से मुझे ज़्यादा मेहनत। कुछ तो ऐसे थे हमारे, कभी पहले एक्नी नहीं आते थे, शादी के पहले भी कोई आज तक एक्नी नहीं आया था, और कुछ ऐसे प्रोडक्ट यूज किया कि मेरे चेहरे पे और पिंपल आना शुरू हो गए, तो फिर मैं उसे छोड़ती थी। लेकिन आज हमारी 90% झाइयाँ चली गई है। खैर बात छोड़ो।
और आगे बढ़ते हैं, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी कर लेते हैं कि ये हमारे हाइपर पिगमेंटेशन झाइयाँ पर कितना वर्क किया है। ये 20% विटामिन सी सीरम फॉर स्किन रेडियंस प्लस फेरोलिक एसिड और हाइलोरोनिक एसिड है इसमें, और ये डे और नाइट दोनों में यूज कर सकते हैं। और ये फ्रेगनेंस फ्री, सल्फेट फ्री, डाई फ्री, पैराबेन फ्री, मिनरल ऑयल फ्री और डर्माटोलॉजिकल टेस्टेड है, और ये मेड इन इंडिया है। अब बात करते हैं विटामिन सी की। तो विटामिन सी हमारे स्किन के लिए कितना फ़ायदेमंद है ये हम सभी को पता है, फिर भी बात कर लेते हैं। विटामिन सी हमारे लिए बेहद फ़ायदेमंद होता है। विटामिन सी हमारे लिए फिर बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, फिर चाहे लगाने के रूप में या खाने के रूप में या पीने के रूप में, यानी हमारे ब्यूटी के लिए विटामिन सी एक अच्छा एंटी एजिंग एजेंट होता है। असल में हमारी स्किन में एक एंटी एजिंग प्रोटीन रहता है कोलेजन। विटामिन सी सीरम स्किन कोलेजन को बूस्ट करता है। कोलेजन हमारे स्किन को फॉर्म यानी टाइट रखता है और प्रीमेच्योर एजिंग को रिड्यूस यानी कम करता है। इसके साथ साथ यह पिगमेंटेशन को भी काफ़ी हद तक कम करता है, क्योंकि विटामिन सी हमारे स्किन में जो मेलानिन होता है उसे कम करता है, जिससे हमारी स्किन पे जो काले दाग धब्बे या अनइवन स्किन होती है उसे लाइट करती यानी हल्की हो जाती है। इसे पूरी तरह से जाती नहीं है। और इसमें दूसरी मेन इंग्रेडिएंट फेनोलिक एसिड है। फेनोलिक एसिड एक प्रकार से फेनोलिक एसिड और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। यह प्राकृतिक रूप से कुछ फलों या सब्जियों में पाई जाती है, जैसे कुछ सब्जियां, अनाज और नट्स के बीजों में पाया जाता है। एक बात बता दूं, अगर आप सीधा विटामिन सी को हवा में खोलोगे तो जल्दी से ऑक्सीकृत हो जाता है, चाहे वो कितना ही महंगा विटामिन सी क्यों ना हो। लेकिन वहीं आप फेनोलिक एसिड के साथ इसे मिलाते हो तो इसका इफेक्ट दूना हो जाती है और इसको यानी विटामिन सी को ऑक्सीकरण होने से रोकता है। इससे आपके स्किन पे ये ज़्यादा टाइम तक टिका रहता है। और तीसरा इसका मेन इंग्रेडिएंट हाइलोरोनिक एसिड है। हाइलोरोनिक एसिड हमारे स्किन मॉइस्चर को लॉक करके रखता है, जिससे हमारे स्किन हाइड्रेट और प्लम्पी बना रहता है। ये तीनों का कॉम्बिनेशन है ना, वो कमाल की इन्होंने किया है, जिसमें स्किन पे जिनके स्किन पे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है उस पर यह कमाल का असर कर दिखाएगा। लेकिन जिनके स्किन पे हाइपर पिगमेंटेशन है, झाइयाँ हैं, उनको थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि ये वर्क नहीं करता, उस पर भी वर्क करता है। आपकी पिगमेंटेशन थोड़ी लाइट हो जाती है, ऐसा नहीं है कि वर्क नहीं करता। लेकिन कुछ समय आप लगाओगे तो ऐसा लगता है कि ये वर्क कर रहा है, लेकिन कुछ समय के बाद लगता है कि ये काम नहीं कर रहा है। कुछ हद तक जैसे लाइट हो जाएगा उसके बाद ये नहीं वर्क करता है। वैसे ही आपके चेहरा ग्लो रहेगा, लेकिन आपको पूरी तरह से आपका पिगमेंटेशन ख़त्म नहीं करता है। और इसकी प्राइस के बारे में बात करूँ तो ये 899 में 20 ml आता है, जो कि काफ़ी महंगी है। 20 ml प्रोडक्ट 900 रुपये में आती है। लेकिन आप इसे डर्माको के वेबसाइट से ख़रीदोगे तो आपको वहाँ कुछ सस्ता मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ जब कोड चलती है बाय 1 गेट 1, वहाँ मंगाओगे तो उस समय तो बहुत अच्छी लगती है मुझे, तो उसी पे मंगाती हूँ जब बाय 1 गेट 1 ऑफ़र चलता है तो, या 20% ऑफ 30% ऑफ ऐसा चलता रहता है, तो मैं वहीं से मंगाती हूँ और कहीं से मैंने आज तक मंगाया नहीं है। तो आप भी वहाँ से मंगा सकते हो, चाहे आपकी और भी कहीं से मन करे तो आप मंगा सकते हो, लेकिन मैं तो वहीं से मंगाती हूँ। अब बात करते हैं कि मेरे एक्सपीरियंस क्या है, तो ये मैं आपको रिकमेंड करूँगी। अच्छी है, थोड़ी महंगी है, आप पैसा खर्च कर सकते हो तो कर लो,
क्योंकि ये वर्क करता है स्किन पे, ऐसा नहीं है। और चमत्कार भी नहीं करता है कि हाँ 1 सप्ताह लगाए तो कुछ देख सकते हो आप। ऑलरेडी मैं 2 बॉटल खाली कर चुकी हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे स्किन पे कोई जादू गई। हल्की सी थोड़ी लाइट हुई है और चेहरे पे हाँ ग्लो रहता है। और ये इस तरह की बॉटल में आती है, ये 2 बॉटल है, देख सकते हो। इस तरह की ड्रॉप आती है और इसमें से अब मैं आपको दिखा दूँ, इस तरह की कैप आती है। देखिए इस तरह की कैप से ये बंद रहते हैं और उसके बाद इस ढक्कन लगा के ऐसे लीड आते हैं। ये अलग से ड्रॉपर रहती है, तो हम तो इसे निकाल देते हैं, उसके बाद ड्रॉप को ऐसे फिक्स कर देते हैं। और देखिए ऑलरेडी ये खाली हो चुकी है। इसमें ज़रा सी है, मतलब एक टाइम आप नहीं लगा पाओगे, आप देख सकते हो। पास से दिखाऊंगी कितना सा जो दिख रहा है, थोड़ी सी मैट कलर, हल्का क्रीम सी, जैसे गंदे पानी थोड़ा नहीं होता है वो, इस टाइप के। ना कि बाकी ख़त्म हो चुकी है ये भी। मैं ये दिखाने के लिए आप लोगों को रखा था, नहीं तो आज लगाती, तो आज मैंने नहीं लगाया था इसे, तो ये इतनी से बस इनको आज लगाते, सुबह तो ख़त्म हो जाती। तो इसे आप मंगा सकते हो और लगा सकते हो। अच्छी है, ऐसा नहीं है कि ये कहते हैं कि स्किन रेडियंस हाइपर पिगमेंटेशन पर वर्क करता है, थोड़ी सी लाइट करता है, ऐसा नहीं कि ख़त्म कर देता है। ये आपको हाइपर पिगमेंटेशन के लिए आपके सिर्फ अपर मतलब स्किन के ऊपर ही काम नहीं करने पड़ते, आपको कुछ अपना खान पान डाइट सब कुछ देखना, एक्सरसाइज सब कुछ करना पड़ता है। वही मैं नहीं करती हूँ, कभी लेसी हो जाती हूँ तो हमारा फिर से डार्क होने लगता है। जैसे अभी 10 दिनों से मैं बिजी हूँ इधर, तो नहीं कर रहे तो हमारी थोड़ी सी डार्क सी दिखने लगी है, थोड़ी ब्राउन से दिख रहे, नहीं तो ऐसे तो आप पास से आकर देखोगे तो दिख जाएगी। लेकिन ऐसा थी कि हमारी और यही 8-10 दिन में पूरी प्रॉपर रूटीन अपना कर लूँगी तो मात्र 10 दिन में ही एकदम लाइट हो जाती है, आपको पता नहीं चलती। और इसके बारे में जो कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।